महान धनुधारी सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण। कर्ण वो योद्धा था जो जितना अपने बल से ताकतवर था उतना ही अपने मन से भी ताकतवर था। वो दानवीर था। दान की बात आ जाए तो वो अपने दुश्मन को भी दान देने से पीछे नहीं हटता था। और इसकी प्रशंसा तो स्वयं श्री कृष्ण भी करते हैं। और श्री कृष्ण कर्ण को अर्जुन से भी बड़ा धनुधारी मानते थे। पर फिर ऐसा क्या हुआ कि इस महान योद्धा का वध छल से किया गया। जब महाभारत के युद्ध के 14 दिन बीत जाते हैं और आधे से ज़्यादा महारथी मारे जाते हैं तो अब बारी आ जाती है कर्ण और अर्जुन के सामना करने की। और श्री कृष्ण ये भली बात जानते थे कि कर्ण इतना ताकतवर है कि वो अर्जुन को आसानी से परास्त कर सकता है। इसीलिए श्री कृष्ण अपनी माया रचते हैं। श्री कृष्ण इंद्र की मदद से कर्ण के कवच और कुंडल छीन लेते हैं। ये कवच कुंडल वही कवच कुंडल होते हैं जो उसे अपने पिता सूर्य से प्राप्त हुए थे। और ये कवच कुंडल इतने ताकतवर थे कि इस पर किसी भी विद्या का, अस्त्र का, शस्त्र का असर नहीं होने वाला था। और जब तक कवच कुंडल कर्ण के पास रहते कर्ण को कोई मार नहीं सकता था। इसीलिए इंद्र एक भिक्षुक बनकर कर्ण के सामने जाते हैं और दान में कर्ण से उनके कवच कुंडल मांग लेते हैं। क्योंकि कर्ण तो थे ही दानवीर, इसलिए वो अपने कवच कुंडल खुशी खुशी इंद्र को दे देते हैं। तो यहाँ आधा काम तो कृष्ण पहले ही कर चुके थे। अब बारी आ जाती है युद्ध में शस्त्रों के प्रहार की। कर्ण के पास 2 ऐसे शस्त्रों की विद्या थी जिनके चलते उसे हरा पाना नामुमकिन था। उनमें था नाग अस्त्र और ब्रह्मास्त्र। जब कर्ण नाग अस्त्र का इस्तेमाल अर्जुन पर करता है तो जैसे ही वो नाग अस्त्र को छोड़ता है तो श्री कृष्ण अपनी माया से अर्जुन का रथ जमीन में खिसका देते हैं, जिससे कि उसका धड़ उस नाग अस्त्र से बच जाता है। यहाँ श्री कृष्ण अपनी माया खेल जाते हैं। इसके बाद आती है ब्रह्मास्त्र की, जो कि उसे मिला था परशुराम से दीक्षा लेकर। जब कर्ण परशुराम से दीक्षा लेता है तो वो वहां झूठ बोलकर उनसे दीक्षा लेता है और बताता है कि वो ब्राह्मण का पुत्र है। पर जब कर्ण की दीक्षा पूरी होने वाली होती है तो परशुराम को पता चल जाता है कि कर्ण कोई ब्राह्मण नहीं बल्कि क्षत्रिय है। इसीलिए वो कर्ण को श्राप देते हैं कि तुमने मुझसे विद्या सीख तो ली है, पर जब तुम्हें इसकी आवश्यकता होगी तो तुम इसे भूल जाओगे। और वही होता है, जब कर्ण अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चलाता है तो वो अपनी विद्या भूल जाता है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता। फिर बारी आती है उसके रथ का जमीन में धंसने की। उसका रथ जमीन में धंस जाता है। और रथ का जमीन में धंसना कोई सामान्य घटना नहीं थी, ये था एक श्राप। माना जाता है कि एक बार कर्ण अपने रथ से कहीं जा रहा होता है, उसके रथ के नीचे आकर एक बछिया मर जाती है। वो बच्चा जिस ब्राह्मण की होती है वो कर्ण को श्राप देते हैं कि एक दिन यही रथ तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। जब युद्ध के मैदान में अचानक से कर्ण का रथ जमीन में धंस जाता है तो कर्ण अर्जुन से कहता है कि तुम्हें अपनी मर्यादा याद रखनी होगी, तुम्हें युद्ध के नियम याद रखने होंगे। और मैं अभी निहत्था हूँ तो तुम अभी मुझ पर वार नहीं कर सकते, तीर नहीं चला सकते। ऐसा सुनकर अर्जुन कर्ण की बात मान लेता है, चुप हो जाता है और सोचता है कि निहत्थे पर वार नहीं करना है। इसी बीच श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि भूल जाओ धर्म को, भूल जाओ नीतियों को, बस याद रखो कि किस तरीके से अनीति अधर्म से इन्होंने अभिमन्यु का वध किया था। इन्होंने तो एक बच्चे का वध करते हुए भी धर्म के बारे में नहीं सोचा था। तो पार्थ तुम क्यों आज धर्म की चिंता करते हो? यही सही वक्त है और अपना गांडीव उठाओ और कर्ण पर वार करो। श्री कृष्ण के इतना कहते ही अर्जुन अपना गांडीव उठाता है और निहत्थे कर्ण पर वार कर देता है। उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है और इसी तरीके से मृत्यु हो जाती है महान योद्धा दानवीर सूर्यपुत्र कर्ण की। और ये हत्या भी छल से ही हुई थी। अगर यहाँ छल का प्रयोग ना किया गया होता तो कर्ण को हरा पाना नामुमकिन होता। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और योद्धा के साथ जिसकी मृत्यु हुई थी छल से। तब तक के लिए राधे राधे।